क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि दिन भर सब कुछ ठीक लगता है? आप काम करते हो, लोगों से बात करते हो, हंसते हो, डिस्ट्रैक्ट रहते हो और आपको लगता है लाइफ अंडर कंट्रोल है। लेकिन जैसे ही रात होती है, लाइट्स ऑफ, फोन साइड में, कमरा शांत, अचानक आपका दिमाग बदल जाता है। वो सेम दिमाग जो दिन में आपका साथ दे रहा था, वही रात में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और सबसे अजीब बात, कोई एनिमी बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर चल रही है। आप लेटे होते हो, आंखें बंद होती हैं, लेकिन अंदर थॉट्स चीख रहे होते हैं। आप सोना चाहते हो, लेकिन दिमाग आपको सोने नहीं देता। एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे ये थॉट्स एक चेन बन जाते हैं। आप कोशिश करते हो इग्नोर करने की, लेकिन जितना इग्नोर करते हो उतना ही वो स्ट्रांग हो जाते हैं और फिर आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, ये ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ होता है। लेकिन रीजन क्या है? क्यों रात होते ही माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है? रुको, क्योंकि अब हम सरफेस नहीं, डीप साइकोलॉजी में जाने वाले हैं। लोग सोचते हैं साइलेंस का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन सच, साइलेंस कभी एम्प्टी नहीं होता। साइलेंस एक एम्पलीफायर होता है। दिन में आपका माइंड सराउंडेड रहता है नॉइज से, लोगों की आवाज, नोटिफिकेशंस, काम का प्रेशर, एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर आपके थॉट्स को दबा देते हैं। लेकिन रात सब कुछ गायब, सिर्फ साइलेंस बचता है। और उसी साइलेंस में आपके थॉट्स लाउड हो जाते हैं। इमेजिन करो, आप बेड पर लेटे हो, फैन की आवाज आ रही है, रूम डिम है और अचानक एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई ऑकवर्ड सिचुएशन, और आप सोचते हो, यार मैंने ऐसा क्यों किया? लोग क्या सोचते होंगे? अब यहां ध्यान देना, वो मेमोरी नई नहीं है, वो पहले भी थी, लेकिन दिन में वो साइलेंट थी और रात में लाउड हो गई। साइलेंस आपके थॉट्स को क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ उन्हें रिवील करता है। सोचो, क्या आप दिन में अपने थॉट्स से भाग रहे थे? दूसरा रीजन, माइंड ड्रॉप्स इट्स गार्ड। दिन में आपका ब्रेन अलर्ट मोड में होता है। लॉजिकल डिसीजंस, फास्ट रिएक्शंस, कंट्रोल्ड इमोशंस, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होते हो। लेकिन रात में ब्रेन टायर्ड हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है, विल पावर गिर जाती है और तभी आपका कंट्रोल वीकन हो जाता है। अब इमेजिन करो, एक गार्ड है जो पूरे दिन गेट प्रोटेक्ट करता है, लेकिन रात में वो गार्ड सो जाता है और जैसे ही गार्ड सोता है, अंदर जो दबे हुए थॉट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल, दिन में आपको किसी की याद आती है, आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन रात में वही याद इमोशन बन जाती है। आप सिनेरियोस क्रिएट करते हो, अगर वो वापस आ जाए, अगर मैंने ऐसा कहा होता, और धीरे धीरे आप उस मेमोरी में डूब जाते हो। रात में आपका माइंड वीक नहीं होता, वो अनफिल्टर्ड हो जाता है। जो आप दिन में सप्रेस करते हो, वो रात में एक्सप्रेस होता है। सोचो, क्या आप दिन में सच में स्ट्रांग हो या बस डिस्ट्रैक्टेड हो? तीसरा रीजन, ब्रेन हेट्स इनकम्प्लीट स्टोरीज। आपका ब्रेन एक चीज से बहुत परेशान होता है, अधूरी चीजें, unanswered questions, incomplete conversations, unclear situations। ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए, क्लोजर चाहिए, लेकिन जब उसे क्लोजर नहीं मिलता, वो खुद कहानी बनाता है। एग्जाम्पल, किसी ने मैसेज सीन किया, रिप्लाई नहीं दिया, सिंपल बात है, लेकिन रात में वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, वो मुझसे दूर जा रहा है। अब ध्यान दो, ये फैक्ट्स नहीं है, ये स्टोरीज हैं, और ये स्टोरीज आपका माइंड बना रहा है। ब्रेन अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए वो इमेजिनेशन से गैप फिल करता है। और प्रॉब्लम, इमेजिनेशन हमेशा नेगेटिव होती है। आप सच में रियलिटी सोच रहे हो या सिर्फ डर की कहानी? चौथा रीजन, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको लगता है मैं सोच रहा हूं ताकि सल्यूशन मिले, लेकिन सच, आप सोच नहीं रहे, आप लूप में फंसे हो। एग्जाम्पल, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। आप सोचते हो ये प्लानिंग है, लेकिन रियलिटी ये फियर रिहर्सल है। ओवरथिंकिंग आपको कंट्रोल का इल्यूजन देता है।
आपको लगता है आप कुछ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप स्टक हो। क्या आपने कभी नोटिस किया ओवरथिंकिंग के बाद सॉल्यूशन मिलता है या सिर्फ स्ट्रेस? 5वां रीजन, डोपामीन क्रैश इफेक्ट। आज का इंसान साइलेंस का आदी नहीं है। आपका ब्रेन कांस्टेंट स्टिम्युलेशन चाहता है, रील्स, शॉर्ट्स, स्क्रोलिंग। आपका माइंड हाइपर एक्टिव हो चुका है और फिर अचानक आप फोन बंद करते हो और तभी आपका ब्रेन पैनिक करता है। वो खुद स्टिम्युलेशन क्रिएट करता है थॉट्स के थ्रू। आपका माइंड शांत नहीं है, वो एडिक्टेड है। और जब एडिक्शन ब्रेक होता है, माइंड ओवर रिएक्ट करता है। अब एक कड़वा सच सुनो, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे, आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो। हर वो थॉट जो आपको वीक बनाता है वो जरूरी नहीं है। हर वो डर जो आपको रोकता है वो रियल नहीं है। अगर कोई और आपको इतना हर्ट करे तो आप उसे छोड़ दोगे, लेकिन जब आपका माइंड आपको हर्ट करता है तो आप उसे क्यों सुनते हो? आज के बाद एक चीज याद रखना, आपका माइंड आपका टूल है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। थॉट्स आते हैं जाते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्वर हो। हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग रियलिटी नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट, रात दुश्मन नहीं है, वो एक मिरर है जो आपको वो दिखाती है जिससे आप दिन में भागते हो। अगर आप सीखना चाहते हो ओवरथिंकिंग को इंस्टेंटली कैसे कंट्रोल करें, कैसे 2 मिनट में माइंड काम करें, तो कमेंट करो पार्ट 2, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, वीक लोग थॉट्स के पीछे भागते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं।